वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 5 सीपीसी हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जजमेंट डिक्री एंड ऑर्डर। हम देखेंगे कि जजमेंट डिक्री और ऑर्डर में क्या फ़र्क होता है। इंट्रोडक्शन की हम बात करें, सबसे पहले हम डिक्री देखेंगे, डिक्री क्या होता है, फिर ऑर्डर देखेंगे, फिर जजमेंट देखेंगे, फिर इनका डिफरेंस चेक करेंगे। इन सिविल सूट सेवरल फैक्ट्स माइट बी एलेज्ड एंड द कोर्ट में रिक्वायर टू रूल ऑन सेवरल क्लेम्स। अब जब एक कोई सिविल सूट होता है, जब भी आपका अदालत में मुकदमा दायर करते हैं, तो कुछ आप फैक्ट्स जो होते हैं अलेज करते हैं कि यार ये ज़मीन मेरी है, या दूसरा बंदा कहता है ये ज़मीन मेरी है, ठीक है। तो जो कोर्ट होता है उसने उसको डिटरमाइन करना होता है कि ये जो क्लेम किया जा रही है असल में है किसकी, ठीक है। द रूलिंग ऑफ द कोर्ट रिगार्डिंग द क्लेम्स ऑफ पार्टी ऑफ द सूट इज़ नोन एज डिक्री। अच्छा, जब वो पार्टी जब कोर्ट अपनी फाइनल एक उसको डिटरमाइन कर लेती है कि ज़मीन किसकी है, और एक डिक्री एक शीट जारी करती है, उसको हम कहते हैं ये डिक्री है। तो वो जो रूलिंग जो देती है ना कोर्ट, उसको हम कहते हैं कि डिक्री है। अब रेलिवेंट प्रोविजन की अगर आप बात करें तो सेक्शन 2 जो है ना, 2 जो सिविल प्रोसीजर का, तो उसके अंदर डिक्री का बताया गया है कि डिक्री क्या होती है। ये इसकी बेयर एक लैंग्वेज है। इसके हम नीचे एक्सप्लेनेशन में अगर हम जाएँ, द डिक्री इज़ अ प्रिलिमिनरी when further proceeding have to be taken before the suit can completely dispose of। डिग्री बेसिकली एक क्रिमिनली एक डिग्री एक चीज़ होती है कि जो एक फर्दर प्रोसीडिंग जो उसके अंदर हुई होती है सारी, उस सूडी को जब कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो एक डिग्री जारी की जाती है। इट इज़ अ फाइनल व्हेन सच एजुडिकेशन कम्प्लीटेड। अब आपकी कोई डिग्री ना पहले प्रिलिमिनरी होती है, जब वो कोई काम जो फर्दर प्रोसीडिंग उसमें हो रही होती है अभी तक, ठीक है, तो वो एक डिग्री प्रिलिमिनरी आपकी होती है। जब उसकी फर्दर पूरी उसका एजुडिकेट हो जाता है वो मैटर डिस्पोज ऑफ हो जाता है, वो मैटर कम्प्लीटली डिसाइड हो जाता है, तो उसके फाइनल में एक जो है ना एक फाइनल डिग्री जारी की जाती है कि अच्छा यार ये ज़मीन इसकी है और ये ज़मीन इसकी है, ठीक है। तो ये इसमें सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो डिग्री मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। डिग्री बेसिकली एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, फॉर ऑफ एडजुडिकेशन, किसी भी फैसले का, किसी भी एडजुडिकेशन का, विच कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज़। जो कि एक जो राइट्स होते हैं पार्टी के, वो डिटरमाइन करते हैं कि ये इस पार्टी का राइट है, विद रिकॉर्ड ऑफ ऑल और मैटर्स इन द सूट विच मे बी प्रिलिमिनरी और फाइनल। और ये किसी भी जो सूट आपका होता है उसके अंदर ये होते हैं उस मैटर के रिगार्डिंग होती है, जो भी उसके अंदर जो मैटर कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, और वो फाइनल भी हो सकती है, प्रिलिमिनरी भी हो सकती है। फाइनल जब तब होगी जब उसकी एजुडिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसकी एजुडिकेशन मतलब फैसले से पहले पहले तक जो डिग्री होती है वो प्रिलिमिनरी होती है, ठीक है। अब एजेंशियल से अगर हम बात करें डिग्री के, तो सबसे पहले एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है डिग्री। डिग्री द कोर्ट मस्ट फॉर्मली एक्सप्रेस डिसीजन इन ए मैनर प्रोवाइडेड बाय लॉ। अच्छा, अब डिग्री के अंदर देखें, जब अगर आपने कोई डिग्री देखी हो तो उसके अंदर क्या होता है कि एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, और उसके अंदर एक्सप्रेसली बताया जाता है कि यार ये इस पार्टी का राइट है, और ये इस तरह आया था हमारा बंदा, और ये इस पार्टी का राइट है। अब मेयर कमेंट ऑफ जज कैन नॉट बी डिग्री। अब जज का ये कमेंट सिर्फ एक हो जाए कि अच्छा एक कोई डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आ गई है, तो जज कहते हैं अच्छा ठीक है जी मैरिज डिजॉल्व हो गई है, तो सिर्फ इस मैटर के ऊपर इतनी सी स्टेटमेंट को हम डिग्री नहीं कहेंगे। वो पूरा फैक्ट बयान करेगा कि अच्छा मैंने इस फैसले को मद्देनज़र रखा, और ये फैक्ट्स थे केस के अंदर, इसको इसके ऊपर अप्लाई किया और मैंने डिग्री जारी कर दी, और अब ये खुला की एक डिग्री होगी, और उनकी खुला हो गई है इनकी, ठीक है। फॉर्मल एक्सप्रेशन मस्ट बी रिटन साइंड और सील्ड। अब जो फॉर्मल एक्सप्रेशन उसका जो लिखा हुआ है ना डिग्री, वो साइन भी उसकी होनी चाहिए, रिटन होनी चाहिए। ऑरल डिग्री कभी भी नहीं होगी, डिग्री हमेशा रिटन होनी चाहिए और सील होनी चाहिए, इसके नीचे उसकी स्टैंप लगी होनी चाहिए, ठीक है। एडजुडिकेशन, अब फॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद इसके दूसरा एसेंशियल एडजुडिकेशन। डिग्री इज़ नॉट ओनली गिवन इन द रिलेशन ऑफ द सूट और नॉट ऑफ फॉर एप्लीकेशन। अच्छा, डिग्री अब सिर्फ ना सूट के अंदर दी जाती है, किसी एप्लीकेशन के अंदर नहीं दी जाती। अगर आपने कोई एप्लीकेशन दी है कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर कोई डिग्री जारी नहीं होगी, उसके अंदर फैसला होगा, ठीक है, या कोई कोर्ट उसमें अपनी जो है ना बात करेगी या कुछ कहेगी, कोई ऑर्डर देगी, ठीक है। अब वो जो इसके अंदर है सिर्फ सूट के अंदर डिग्री जारी होती है। जब आप सूट को फाइल करते हैं तो उसके लिए डिग्री जारी होती है। एडजुडिकेशन मीन जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट। एडजुडिकेशन बेसिकली फैसले को कहते हैं कि जो जुडिशियल डिटरमाइन किया गया, जुडिशरी ने जो डिटरमाइन किया उन फैक्ट्स को देखते हुए, उसका एडजुडिकेशन कहते हैं। द कोर्ट मस्ट हैव अप्लाइड इट्स माइंड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द सूट एंड रिजॉल्व। और इसके अंदर डिग्री के अंदर जो कोर्ट ने अपना माइंड जो है ना उसको इस्तेमाल किया गया हो, और उसको फैक्ट्स को डिस्प्यूट को जो है ना, जो भी उसके दरमियान जो उनके दरमियान में जो भी उनके सूट का डिस्प्यूट है उसको देखा गया, और मैटर्स को डिसाइड करते उसको डिसाइड किया गया। डिटरमिनेशन राइट ऑफ पार्टीज़। अब उसके अंदर उसने पार्टीज़ के जो राइट होंगे ना उनको भी डिटरमाइन किया गया हो कि अब अगर उसके खिलाफ उसके बाद 2 पार्टीशन का सूट आया है, तो उसने उसको पार्टीशन कर दी गई हो कि अच्छा ये एक ही है ये ज़मीन, और ये जो पार्ट है ये बी का पार्ट है, ठीक है। तो ये पार्टीशन उसने कर दी गई हो, तो उसने पार्टीज़ का अच्छा इसका राइट इसके अंदर ये वाला है और इसका राइट इसके अंदर ये वाला है। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन इन डिक्री द डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स मस्ट बी कंक्लूसिव। अब वो कंक्लूसिव होने चाहिए, उसकी कोई फर्दर ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। भाई चलो बता देंगे अच्छा इसका रेंट जो होगा वो ये लेगी, और इसका रेंट जो होगा ये लेगा, इसका ये चीज़ यहाँ से ये इस पार्टी की होगी, दूसरी मीन्स कोर्ट विल एंटरटेन ओनली आर्गूमेंट टू चेंज द
डिसीजन द कोर्ट विल नॉट एंटरटेन एनी आर्गूमेंट्स टू चेंज डिसीजन। अब उसके अंदर ना कोई चेंज डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता, कोई आर्गूमेंट अगर कोई करे कि इसको चेंज कर दे तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, कंक्लूसिव होनी चाहिए। रिगार्डिंग द मैटर इन डिस्प्यूट द डिग्री मस्ट बी रिगार्डिंग द मैटर इन डिस्प्यूट। अब अगर जिस पार्टी, अब एक ए और बी की अगर एक ज़मीन जो सी है उसके बारे में अगर आया तो सी के बारे में डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, अब दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है डिग्री होल्डर और एक होता है जजमेंट डेटर। अब जिसके हक में डिग्री होती है ना उसको हम कहते हैं वो डिग्री होल्डर है, ठीक है। मतलब अगर ए और बी थे, ए ने सूट फाइल किया और ए के हक में अगर डिग्री हो गई है, ठीक है, तो वो डिग्री होल्डर होगा, ठीक है। अब जो दूसरा बंदा होगा ना जिसके खिलाफ डिग्री हुई है तो उसको हम कहेंगे वो जजमेंट डेटर है, ठीक है। अच्छा, काइंड्स ऑफ डिग्री, प्रिमिनरी डिग्री होती है और फाइनल डिग्री होती है, और पार्टली प्रिमिनरी और पार्टली फाइनल होती है। प्रिमिनरी डिग्री इज वन ऑफ द विच डिक्लेयर्स द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज लिविंग फर्दर मैटर्स टू बी डिटरमाइंड बाय सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, फॉर एग्जांपल सूट फॉर पार्टीशन। अच्छा, प्रिमिनरी डिग्री ये होती है कि एक डिग्री जारी हो जाती है, उससे बता देती है कि अच्छा ए और बी का जी ये राइट है। अब वो फर्दर कुछ नहीं आगे बताती कि कैसे होगी ये, क्या कैसे एग्जीक्यूट होगी, क्या होगा, वो एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं बताती। अब वो जो डिग्री होगी ना वो हमारी प्रिमिनरी डिग्री होगी, उसका जो मेन काम होगा ना वो हमारा जो एग्जीक्यूशन कोर्ट है वो करेगी। देखिए, कोई भी डिग्री जारी होती है तो उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है। अब ए पार्टीशन के सूट आया, ए और बी ने पार्टीशन का सूट फाइल किया। अब कोर्ट ने डिटरमाइन कर दिया कि जी ज़मीन ए है वो जो है ना ज़मीन जो 5 मरले वाली है वो ए की है, और जो 3 मरले वाली है वो बी की है, ठीक है। तो अब उसने बता दिया, अब वो एग्जीक्यूशन कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा जी हमारे पास ये 8 मरले ज़मीन है, हमें जी इसकी जो एग्जीक्यूशन कोर्ट ने कहा जी अच्छा, अब एग्जीक्यूशन कोर्ट ने देखा डिग्री प्रिमिनरी डिग्री है और डिग्री में सिर्फ इतना ही बताया कि ये ज़मीन इसकी और ये ज़मीन इसकी। अब किस तरह डिवाइड होगी ये काम एग्जीक्यूशन कोर्ट का है, वो फिर इसको डिवाइड करके देगी। तो ये होगी हमारी प्रिमिनरी डिग्री। अब फाइनल डिग्री क्या होती है? फाइनल डिग्री इज वन वेयर द सूट इज कम्प्लीटली एजुकेटेड एंड डिस्पोज ऑफ, एंड फाइनल डिग्री सेटल द इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज इन द सूट। अच्छा, फाइनल डिग्री में ये होता है कि जितने भी उसके अंदर मैटर्स थे ना उसके रेंट के रिलेटेड, उसके जो भी वो मैंने आपको बताया कि पार्टीशन का सूट था, पार्टीशन में जो भी जितने मामलात थे, सारे जो मामलात थे वो उस डिग्री में सेटल करके जब दे दिए जाते हैं तो कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूट होगी वो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्या क्या कौन कौन रेंट लेगा, तो वो जो सारी चीज़ें जब डिसाइड हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फाइनल डिग्री है। पार्टली प्रिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री, अब कोई ऐसी डिग्री होती है जो कुछ हद तक प्रिमिनरी होती है और कुछ हद तक वो फाइनल होती है। व्हेन डिग्री रिजॉल्व सम डिस्प्यूट बट सम रेस्ट ऑफ द फर्दर डिसीजन। अब देखिए, कोई डिग्री ऐसी होती है कि वो कुछ जो होती है इश्यूज़ होते हैं वो बिल्कुल उनको रिजॉल्व कर देती है, उनको कोई फर्दर प्रोसीडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और कुछ इश्यूज़ ऐसे छोड़ देती है जिसको फर्दर प्रोसीडिंग के आगे एग्जीक्यूशन कोर्ट में ज़रूरत होती है। इन सूट ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद मेंजी प्रॉफिट। अच्छा, अब एक सूट आया पोजेशन का इमूवेबल प्रॉपर्टी का विद मेंजी प्रॉफिट का। अच्छा, एक पोजेशन, एक बंदे ने कहा कि जी इसने मेरे से ज़मीन ले ली, मेरे से ज़मीन पे कब्जा कर दिया, मुझे मेरा पोजेशन वापस लेके जाइए, और जो इसने प्रॉफिट ऊपर लिया है ना इतना अर्सा जितनी इसने ज़मीन रखी है, मुझे वो प्रॉफिट भी वापस लेके दिया जाए, ठीक है। अब उसको हम कहते हैं मेंजी प्रॉफिट, ठीक है। Where the court decrees the possession of the property and directs inquiry in the menzi profit, the former part of the degree is final but the later is primarily। अच्छा, अब कोर्ट ने पोजेशन तो उसको वापस ले दिया तो वो उसकी होगी फाइनल डिग्री, और उसने कहा जो मेंजी प्रॉफिट है उसकी फर्दर इंक्वायरी की जाए, तो जो फर्दर इंक्वायरी के लिए कहा गया जो मेंजी प्रॉफिट वाला जो पार्ट है वो भी प्रिमिनली है, ठीक है। तो ये हमारी बात जो हो गई ये हमारे पास आ जाएगी। डिग्री के बारे में हमने देखा कि डिग्री क्या होती है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। In civil suit, court may take a short decisions. All decrees are not order, but all orders are not. All decrees are order, बट ऑल ऑर्डर्स आर नॉट डिग्री। अच्छा, आप देखिए, आपने देखा होगा कि जब ये कोर्ट में कोई भी बंदा पेश होता है तो एक कोर्ट कोई वक्तन फ़वक्तन ना कुछ ऑर्डर्स करती रहती है कि मतलब कोई भी अब वो लिखती रहती है कुछ फर्दर डे टू डे जो ऑर्डर एक्टिविटीज़ होती है ना उनको हम कहते हैं कि वो हमारे ऑर्डर्स हैं। कुछ शॉर्ट ऑर्डर्स देती रहती है कोर्ट, ठीक है। तो द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन दैन अदर देन द डिग्री इज़ नोन एज ऑर्डर। अच्छा, अब कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है, कोई भी कोर्ट ने कोई काम कहा है कि अच्छा इस विटनेस को बुला लिया जाए, तो ये एक शॉर्ट ऑर्डर था, ठीक है। तो अच्छा नहीं, नेक्स्ट डेट पे इस विटनेस को बुलाओ, नेक्स्ट डेट बच्चों की मुलाकात करा दो, ये फॉर्मल विटनेस ना, उसने कोई डिग्री जारी नहीं की। तो ये छोटे छोटे जो ऑर्डर्स होते हैं ना जो लिख दिए जाते हैं, ऑर्डर शीट के ऊपर लिखे जाते हैं, कि ऑर्डर शीट होती है डे टू डे एक्टिविटीज़ में लिखी जाती है, तो वो ऑर्डर्स होते हैं। अब जितनी आपकी डिग्रीज है ना वो आपके ऑर्डर्स होते हैं। डिग्री के अंदर जब ने वो सारे जो ऑर्डर्स होते हैं उनको मिला के डिग्री दी जाती है, पर आपके जो सारे ऑर्डर्स होते हैं ना वो डिग्री नहीं होते, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब ऑर्डर मस्ट बी जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द फैक्ट्स अकॉर्डिंग विद द एविडेंस एंड पास्ड बाय द सिविल कोर्ट। ऑर्डर कंटेन्स डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द केस। ये बेसिकली डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना। अब देखें, जैसे ही आप फैमिली केस की हम लोग बात करते हैं, फैमिली केस में जैसे ही आप एंटर होते हैं ना, तो जैसे ही आप ने आज इंटर हुए और कोर्ट ने आपको ऑर्डर कर दिया जी आज बाप की अपीयरेंस हो गई है, 5,000 रुपये इंटरम उन्होंने ऑर्डर एक पास कर दिया जी, 5,000 रुपये पर महीना आपने देना है बच्चों का खर्चा, ठीक है। तो ये एक इंटरम ऑर्डर था, ठीक है। तो ये एक इंटरम ऑर्डर था। तो
कोर्ट ने कहा कि जब तक टेम्परेरी ऑर्डर था कि जब तक केस फाइनल नहीं होता तब तक ये एक ऑर्डर है, तो इस वजह से ये कोई डिग्री नहीं है। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिग्री सिविल विच इज़ नॉट अ डिग्री। अब कोई ऑर्डर वो चीज़ होती है जो डिग्री नहीं होती, वो ऑर्डर होता है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है इसमें। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री, ऑल्दो देयर आर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री, उनके दरमियान एक कॉमन एलिमेंट्स हैं, बट बोथ रिलेटेड टू मैटर इन कंट्रोवर्सी, बोथ आर डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट, बोथ आर फॉर्मल एक्सप्रेशंस बट सम आर डिफरेंसेस, उनके डिफरेंसेस भी हैं कुछ। हम लिखते हैं ओरिजिनेशन, डिग्री ओनली पास्ड इन द सूट ओरिजिनेटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। अब डिग्री जो होती है ना वो आपकी सिर्फ आपका जो सूट होगा ना उसके अंदर होती है, किसी एप्लीकेशन वगैरह के अंदर नहीं होती। ऑर्डर कैन बी पास्ड इन अ सूट ओरिजिनेटेड बाय प्लेंट एप्लीकेशन ऑफ पिटीशन। अब जो आपका ऑर्डर होता है उसके अंदर अगर किसी एप्लीकेशन, आपने बच्चों के मुलाकात के लिए एप्लीकेशन दी, ठीक है, तो वो जो मुलाकात के लिए एप्लीकेशन के ऊपर जो ऑर्डर हुआ होगा, ठीक है, तो वो उसको हम ऑर्डर कहेंगे, ठीक है। एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री, इट इज़ एन एजुकेशन विच कंक्लूसिव डिटरमाइन द राइट्स ऑफ पार्टीज़। अब डिग्री आपका राइट्स ऑफ पार्टीज़ बताती है, ऑर्डर आपका ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर जो है वो आपका राइट्स और ऑब्लिगेशंस बता रहा हो किसी के, ठीक है। एज टू प्रिलिमिनरी, डिग्री जो होती है वो आपकी फाइनल भी हो सकती है, प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी भी है, पार्टली फाइनल जो हमने ऊपर डिस्कस किया वो हो सकती है। ऑर्डर जो होता है वो आपका प्रिलिमिनरी नहीं होता, वो फाइनल ही होता है, ठीक है। एज टू नंबर की अगर हम बात करें, डिग्री देयर कैन ओनली वन डिग्री और मोस्ट ऑफ द वन प्रिमिनरी और वन फाइनल डिग्री इन द सूट, ठीक है। अब कोई एक जो सूट होगा उसके अंदर एक डिग्री होगी, एक फाइनल प्रिमिनरी जो भी एक डिग्री होगी उसके अंदर, ठीक है। पर जो आपके ऑर्डर्स हैं ना वो डिफरेंट ऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब आज एक ये ऑर्डर हुआ, कल विटनेस को बुला लिया जाए, परसों उस विटनेस को बुला लिया जाए, इस विटनेस को नहीं बुलाना चाहिए, ये इस पर सवाल होगा, ये एप्लीकेशन आ गई इस पर, ये जो जितनी भी चीज़ें आ गई ना ये ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर्स होंगे सिंपली इनके ऊपर जो है ना नंबर कोई डिफरेंट हो सकता है। अपील की अगर हम बात करें, एवरी डिग्री अपीलेबल अनलेस अपील बार्ड। अब जो भी आपकी अपील है ना, कोई भी आपका जो डिग्री है उसको आप अपील कर सकते हैं हायर फॉरम पे, ठीक है। तो कोई इस पर बार नहीं है। ओनली ऑर्डर दोज ऑर्डर्स अपील विच आर स्पेसिफाइड इन कोड ऑफ सिविल। अब ऑर्डर्स आपके कुछ ऑर्डर्स उन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है, सीपीसी के अंदर कुछ ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, वो सिर्फ अपीलेबल है, उसके अलावा सारे ऑर्डर्स आपके अपीलेबल नहीं है, ठीक है। डिग्री आपकी सारी अपीलेबल है अगर एक्सप्रेसली बार नहीं है। सेकंड अपील में लाई अगेंस्ट अ डिग्री इन द हाई कोर्ट ऑन सर्टन ग्राउंड्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सेकंड अपील क्या होती है कि आपने सिविल कोर्ट से आपका फैसला हुआ, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपका अलग आपके खिलाफ फैसला हुआ, ऊपर जो हाई कोर्ट में चले गए। अब वो जो हाई कोर्ट में आप जाते हैं वो सेकंड अपील होती है। डिग्री के खिलाफ आप सेकंड अपील में चले जा सकते हैं, ऑर्डर के खिलाफ आप सेकंड अपील में नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा, नेचर की अगर हम बात करें तो एवरी डिग्री इज़ ऑर्डर, जो आपकी हर डिग्री है वो ऑर्डर होता है, और आपका हर ऑर्डर आपका डिग्री नहीं होता, ठीक है। अब हमने डिग्री भी डिस्कस कर लिया, ऑर्डर भी डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास है जजमेंट। तीसरी नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है जजमेंट। जजमेंट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय डिग्री। जजमेंट बेसिकली जो आपकी वो होती है, जो फॉलोड होती है जजमेंट आपकी डिग्री के साथ ही फॉलो होती है। दैट्स मीन जजमेंट इज स्टेटमेंट गिवन बाय द जज प्रायर टू पासिंग अ डिग्री और ऑर्डर। अच्छा, डिग्री और ऑर्डर से पहले ना एक जजमेंट पास की जाती है, ठीक है। डिग्री तो एक फाइनल राइट्स आपके डिटरमाइन कर, डिग्री का एग्जीक्यूट करना चले जाते हैं सारा कुछ। जजमेंट बेसिकली वो जो डे टू डे एक्टिविटी होती है ना उसको कंपाइल करके एक जगह पे एक पूरी बुक बना दी जाती है और उसको कह दिया जाता है कि ये जजमेंट है। एवरी जजमेंट शुड कंटेन द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रीजंस ऑफ डिसीजन। उस जजमेंट के अंदर सारे आपके रीजंस लिखे होने चाहिए कि क्यों ये डिसीजन किया गया, पहली डेट पे ये बंदा आया, दूसरी डेट पे ये बंदा आया, इस तरह हुआ, ये कौंसल पेश हुए, ये हुआ, सारा कुछ उसके अंदर पूरी बुकलेट होती है, ठीक है। जजमेंट इज डिटेल्ड डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट विच कंटेन एक्सप्रेसली रीजंस ऑफ डिग्री। डिग्री इज अ पार्ट ऑफ जजमेंट। डिग्री बेसिकली इस जजमेंट का पार्ट होती है, ठीक है, और वो सारा कुछ उसके अंदर लिखा होता है, पूरी स्टोरी उसके अंदर एक बेसिकली एक स्टोरी होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, जजमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिग्री और ऑर्डर, ठीक है। बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो कि जज देता है कि मैं क्यों ये डिग्री पास कर रहा हूँ, पूरी उसमें सिचुएशन लिखी होती है। अब डिग्री और जजमेंट में क्या फ़र्क होता है? कंटेनिंग में अगर हम बात करें तो जजमेंट कंटेन स्टेटमेंट ऑफ द केस, द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन ऑफ द कोर्ट एंड रीजन ऑफ द सजेशन। वो सारा कुछ उसके अंदर लिखा होता है, रीजन लिखी होती है, स्टेटमेंट लिखा होता है, पॉइंट्स लिखे होते हैं। डिग्री कंटेन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ टू, ठीक है। और डिग्री के अंदर एक आपका फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, पूरा एक फैसला आपका होता है, राइट्स एंड ड्यूटीज इसमें होती है। रीजन अगर हम बात करें तो जजमेंट द रीजन ऑफ पासिंग अ डिग्री इज मेंशन, ठीक है, उसके अंदर रीजन लिखी होती है। डिग्री डज नॉट गिव एनी बट कंक्लूसिव डिटरमाइन। डिग्री के अंदर कोई ऐसा रीजंस नहीं लिखी होती है, आपकी रीजन बेसिकली आपके जजमेंट के अंदर लिखी होती है। प्रोनाउंसमेंट की अगर हम बात करें, जजमेंट इज प्रोनाउंस आफ्टर हियरिंग ऑफ केस। जजमेंट आपकी प्रोनाउंस की जाती है जब डिग्री इज पास्ड इन द सूट, ऑलवेज पास। डिग्री आपकी पास जो होती है ना सूट के अंदर पास होती है, आप एक केस आपका सुन लिया जाता है उसके बाद आपकी पूरी जजमेंट आ जाती है, ठीक है। डिग्री आपकी इसको उसको बाद मिलती है आपको, ठीक है। अब प्रेसिडेंस की अगर हम बात करें तो जजमेंट इज़ गिवन बिफोर डिग्री इज पास। जजमेंट आपको पहले मिल जाती है जब आपकी डिग्री पास होती है, और डिग्री इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय जजमेंट। और डिग्री आपकी जो डिग्री होती है वो जजमेंट के मुताबिक ही होती है, ठीक है। एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें, जजमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करा सकता, डिग्री एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अपील की अगर हम बात करें, जजमेंट के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती और डिग्री के खिलाफ अपील हो सकती है। अब जजमेंट और ऑर्डर का क्या फ़र्क होता है हम ये देखते हैं, ठीक है। मीनिंग की अगर हम बात करें
अच्छा, मीनिंग की अगर हम बात करें तो द जजमेंट इज़ रीजनिंग ऑफ द जज लीड्स टू हिम टू डिसीजन। जजमेंट बेसिकली एक रीजनिंग होती है जज की, कि जो उसको उस डिसीजन के खिलाफ, डिसीजन के हक में लेके जा रही होती है, ठीक है। ऑर्डर इज़ अ डिसीजन ऑफ द कोर्ट और जज। ये बेसिक ऑर्डर एक डिसीजन होता है, इसके अंदर कोई रीज़न वगैरह नहीं होती, ये बेसिकली जज की तरफ से। कंटेनिंग की अगर हम बात, जजमेंट कंटेन स्टेटमेंट ऑफ द केस, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, कोर्ट और रीजन और डिसीजन। ऑर्डर कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वेश्चन ऑफ इशू। अब जो क्वेश्चन आया उसके मुताबिक में जो भी इशू आ रहा है उसके मुताबिक जो भी फैसला उन्होंने किया उसको हम ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि बच्चों को खर्चे की मैंने आपको एग्जांपल दी थी ऑर्डर में। नेचर की बात करें तो जजमेंट इज सब्सटेंशियल लॉजिकल इन नेचर, ठीक है। जजमेंट आपका एक सब्सटेंशियल होता है, सब्सटेंस के तौर पे होता है, और अब का जो ऑर्डर होता है वो प्रोसीजरल होता है, ठीक है। प्रोसीजर होता है बेसिकली कि क्या क्या चीज़ फॉलो की जाएगी। कंक्लूसिव की अगर हम बात करें, जजमेंट वन पास बिकम फाइनल कंक्लूसिव। जजमेंट जो आपकी होती है वो फाइनल कंक्लूसिव। ऑर्डर इज नॉट कंक्लूसिव बट कोर्ट में लुक इनटू ऑर्डर वंस अगेन। अच्छा, अब ऑर्डर जो होता है ना उसके खिलाफ, अब देखिए किसी की वारंट निकाला है, तो अब वो अगर वारंट निकल आते हैं तो ऑर्डर आ गया, उसके वारंट निकल आए, तो अब उसके बाद जब आप कोर्ट में पेश होते हैं दोबारा कहते हैं कि नहीं जैसा अब इस तरह इस वजह से ये इल था, ये नहीं आ सका, तो उस ऑर्डर को कोर्ट रिव्यू कर सकती है एज सच, या कुछ भी उसको दोबारा भी देखा जा सकता है उस ऑर्डर का एज सच, कोई इसमें बात नहीं है। एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें तो जजमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती और ऑर्डर का एग्जीक्यूट किया जाता है। अपील की बात करें तो अपील, जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं होती। ऑर्डर और ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है जो जो बताए गए हैं सिविल प्रोसीजर कोड में। प्रेसिडेंट की बात करें, जो जजमेंट जो होती है बिफोर ऑर्डर इज पास, जजमेंट इज गिवन, और ऑर्डर ऑलवेज फॉलो द जजमेंट, और आपका जो ऑर्डर होता है वो फॉलो करता है जजमेंट को, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कि ऑर्डर और जजमेंट में क्या फ़र्क होता है, प्लस डिग्री में क्या फ़र्क होता है। हमने एक पूरा एक लेक्चर देखा कि जिसमें डिग्री, ऑर्डर, जजमेंट के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन की कि क्या क्या इसमें फ़र्क होता है, क्या क्या ये चीज़ें होती हैं। थैंक यू वेरी मच।